दोस्तों, स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पे। आज हम शुरू कर रहे हैं रेलवे मैथ सिलेक्शन बैच, जिसकी आज पहली क्लास है, जिसमें हम नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। इसमें हम सारे नंबर्स के टाइप्स को समझेंगे, फिर उसका पीवाईक्यू भी देखने वाले हैं जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा है तो वहां जाके जरूर फॉलो कर लें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको इस कोर्स की पीडीएफ प्राप्त कराई जाएंगी। और आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, जो आपका नंबर सिस्टम है वो इन सारे नंबरों से मिलकर बना है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सारे जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, सारे नंबर से मिलकर आपका बनता है नंबर सिस्टम। अब हमें वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, उसके हिसाब से हमने कोर्स को डिजाइन करा है पीवाईक्यू के हिसाब से। तो पहले हम शुरू करते हैं इसकी हैरारकी, नंबर सिस्टम की हैरारकी समझते हैं। आप बस ध्यान से सुनते रहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स आप वहां से आराम से बना सकते हैं। पहले आप क्लास में कॉन्सेप्ट समझिए, बाद में पीडीएफ से आप नोट्स बना लेना। नंबर सिस्टम की बात करें, सबसे पहले हमारे पास संख्या पद्धति होती है नंबर सिस्टम, उसके बाद हमें एक नंबर आता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपके दो नंबरों से मिलकर बना होता है। एक होता है रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। फिर जो रियल नंबर है, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, उसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में परमेय संख्या कहेंगे, एक होगा इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में अपरमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद जो रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है जो, उसके भी दो भाग होंगे। एक होगा पूर्णांक, जिसे कहते हैं इंटीजर, एक होगा फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं हिंदी में भिन्न। इस फ्रैक्शन को हम फर्दर डेसिमल फ्रैक्शन में सारा पढ़ेंगे, तो आगे हम डिस्कस करते हैं इंटीजर में। इंटीजर में आपके तीन टाइप होते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है आपका जीरो, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। अभी इस पे आप ध्यान मत दीजिए। जो आपका जीरो और पॉजिटिव इंटीजर होता है वो मिलके बनाता है होल नंबर, जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। और जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, जिसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, उसी को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों, यहां तक आपको हायरार्की में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसका आंसर आपको अगली क्लास में मिल जाएगा, या मैं इंस्टेंट भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब हम बात करते हैं एक एक करके इस नंबरों की। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर, जो भी संख्या हम नंबर लाइंस में प्रदर्शित करते हैं, उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आपने बचपन में ये डायग्राम जरूर देखा होगा, इसे कहते हैं नंबर लाइन। अब इसमें आप जो देख पा रहे हैं, जो भी संख्या आप इसमें लिख पाएंगे उसको हम कहेंगे रियल नंबर। जैसे आपने लिखा रूट टू की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.44 होती है। रूट 3 की वैल्यू होगी 1.73 होगी। ये आप इस नंबर लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके यहाँ पे लाई करेंगे। तो इस प्रकार जितने भी आप नंबर सोच पाएंगे वो सारे इस नंबर लाइन पे आएंगे, तो वही हमारे वास्तविक नंबर होते हैं। दूसरी बात आती है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं को पहचानने का सबसे रामबाण तरीका आपका ये है, काल्पनिक संख्याएं हमेशा रूट के अंदर माइनस के साथ होंगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है आयोटा। तो जो संख्या के साथ आयोटा लगा हो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3i लिखा है, इसका मतलब 3 आयोटा है। ये एक इमेजिनरी नंबर है। 2i, 2 आयोटा, -5 आयोटा, ये सारी इमेजिनरी नंबर है। आप कैसे पहचानेंगे? जैसे आपको दे दिया, दो संख्या में दे रहा हूं 1 और 2, आप इसमें कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें कौन सी आपकी इमेजिनरी नंबर है, कौन सी आपकी इमेजिनरी नंबर नहीं है, ठीक है। अब मैं इस वाले फर्स्ट ऑप्शन की बात जब करता हूं, इसका आप वैल्यू जब निकालेंगे क्या आएगा? 3 आएगा, और बाहर माइनस है तो बाहर का माइनस का सेम टू सेम आ जाएगा। बट जब सेकेंड वाले ऑप्शन की हम बात करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 9 लिख सकते हैं, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? -1 × -के √9
माइनस हट जाएगा, √9 आ जाएगा। और इस -1 की वैल्यू जो मैंने √ के अंदर -1 की वैल्यू क्या बताई, आयोटा बताई, और √9 की वैल्यू आपकी 3 होती है, तो 3 आयोटा आ गया। तो ये क्या है, सेकेंड वाला यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है। मतलब हमारा कंक्लूजन ये निकल रहा है, अगर आपके √ के अंदर माइनस आ रहा है तो वो हमेशा इमेजिनरी नंबर में आएगा, काल्पनिक संख्या में आएगा। आपके लिए इमेजिनरी नंबर समझना इतना ही है, आपसे बहुत कम पूछा जाता है। कभी पूछ लेगा तो आपको इस टाइप से दे देगा, √-9 या -7 या आपके √ के अंदर आपका 4 दे देगा। ये आपके इमेजिनरी नंबर में आ जाएंगे। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं अगली संख्या। अब हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग थे, एक था रियल नंबर, एक था इमेजिनरी नंबर। अब हमने इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया, रियल नंबर पढ़ लिया। अब हम रियल नंबर के दो और भाग थे, क्या था, एक था रेशनल नंबर, एक था इरेशनल नंबर। अब हम बात कर रहे हैं इस रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसकी कंडीशन क्या होती है, Q = ≠0। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम दो एक परमेय संख्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। बट हम इसको 2/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में, हर में, नीचे वाले को हर कहते हैं, हर में आपने 0 लिख दिया, वो संख्या की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं अनंत। तो रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं P/Q में, और Q = 0 होना चाहिए। ये आपकी रेशनल नंबर की सिंपल सी परिभाषा होगी। एग्जाम्पल की बात करें, आपका कोई भी संख्या 1/2 हो गया, -3/4 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, ये सारी आपकी क्या आती हैं, रेशनल नंबर में आती हैं। अब इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर का मतलब वो है, वो संख्या जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि सर ये जो इरेशनल नंबर होते हैं, अपरमेय संख्या होती हैं, वो आपकी डेसिमल फ्रैक्शन में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग में आती हैं। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो इसलिए हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या क्या आती हैं, जैसे आपकी √2 हो गया, √5 हो गया। कोई भी प्राइम संख्या अगर रूट में आ रही है तो इरेशनल नंबर में आएगी। अगर इस संख्या, जैसे पाई की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चलती रहती है, इसको हम डिटेल में समझेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन में, जहां पे आप समझेंगे नॉन रिकरिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन रिकरिंग वाला आपका इरेशनल नंबर में आता है। अभी आप यहाँ पे सिर्फ ये समझे, जो संख्या रूट के अंदर है, जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे हम 4 रूट के अंदर लिखेंगे तो इसको 2 लिख सकते हैं, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। बट √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस प्रकार अगर √3 के साथ ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर एक इरेशनल नंबर के साथ एक रेशनल नंबर जुड़ गया तो पूरी जो संख्या बनेगी वो बनेगी इरेशनल संख्या। आप कोई भी संख्या लिख लो, √2 - 1 इरेशनल होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं रेशनल नंबर इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं अपरमेय संख्या। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहां तक पहुंचे, हम पहुंचे सर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे यहाँ पे 2 भाग हुए, एक रियल नंबर, एक हो गया इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर के भी आपके 2 भाग हुए, क्या हो गया, रेशनल नंबर, एक हो गया इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करेंगे किसमें, इंटीजर में और फ्रैक्शन में। अब जो इंटीजर है, इंटीजर अपने आप में पूर्ण संख्या होती है। आप बेसिक याद रखें, इंटीजर आपकी जो संख्या आप दशमलव में नहीं लिखते वो इंटीजर है, जैसे 1, 2, 3, 4, -5, -6, 0, ये सारी आपकी इंटीजर वैल्यू होती है, जिन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में क्या है सर, फ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी भी कंडीशन क्या होगी, Q = 0 और Q = 1। अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो जैसे हम बात करें 2 की, 2 के नीचे आप 1 लिखेंगे तो ये हमेशा 2 ही आएगा, तो ये एक फ्रैक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि
एक ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर सकती है। तो फ्रैक्शन के लिए आप याद रखें P बटे Q, Q इज इक्वल टू नॉट 0 और नॉट 1। ठीक है, और फ्रैक्शन की मेन बात क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे? फ्रैक्शन को जब सॉल्व करेंगे आपको संख्या दशमलव में प्राप्त होगी, वही फ्रैक्शन की परिभाषा कहलाती है। अब फ्रैक्शन को भी हम समझेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन में, पर एक प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ लेते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर को समझ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो भी फ्रैक्शन होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है अंश, एक होता है हर। अंश को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो अंश होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। हर हमेशा बड़ा होता है। और जो इनप्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें जो आपका अंश होगा वो बड़ा होगा और हर छोटा होगा। और जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? मिक्स फ्रैक्शन मिलेगी। जैसे आपने सॉल्व करा इस फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 5/3 को डिवाइड करा, 3 1 जा 3, आपका क्या कैरी बचा? 2 बच गया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? 1 2/3 ऐसे लिखेंगे। ये यहाँ पे ये आ गया 2/3, इसको ऐसे लिखते हैं 1 2/3 ऐसे लिखते हैं। तो आपकी ये क्या बन गई? मिक्स फ्रैक्शन बन गई। तो दोस्तों फ्रैक्शन को भी हम इसी प्रकार डिटेल में समझेंगे, वो समझेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इंटीजर पे। हमने कहां से शुरू करा था? हमने करा था कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग हो गए थे आपके, एक हो गया था आपका रियल नंबर, एक हो गया था आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर के भी दो भाग हुए, एक हो गया रेशनल, एक हो गया इरेशनल, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। फिर रेशनल नंबर के भी दो भाग हुए, आपका क्या हुआ? एक हो गया इंटीजर, एक हो गया फ्रैक्शन। अब इस इंटीजर के भी आपके तीन भाग होंगे। क्या क्या होंगे? एक होगा पॉजिटिव इंटीजर, एक होगा नेगेटिव इंटीजर, एक होगा जीरो और एक होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब जो पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो से बड़ी सभी पूर्ण संख्याएं आपकी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं और जीरो से छोटी सभी पूर्ण संख्याएं नेगेटिव इंटीजर कहलाती हैं। कभी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है जीरो से छोटी सभी संख्याएं कहलाती है। एग्जांपल दे देगा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, फिर दे देगा एक नेगेटिव इंटीजर। तो आपको आंसर क्या करना है? नेगेटिव इंटीजर। इस टाइप के थ्योरी वाले क्वेश्चन भी कभी कभार आपको ग्रुप डी में देखने को मिल जाते हैं। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं आपको नोट्स में क्या लिखना है। देखो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं एग्जाम से पहले आप उस नोट्स को 2 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो इसलिए हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपको दे रखे कैसे आपको याद करना है। जैसे हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर दो नंबरों से मिलकर बना था, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। इससे क्या होगा? आपको हायरार्की याद होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब रेशनल नंबर क्या बताया था मैंने? रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाएगा तो संख्या आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे इसके एग्जांपल है √2, √3, पाई और आपका √5। इस प्रकार के रूट के साथ कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है वो भी आपको इरेशनल नंबर में ही आ जाएगी। फ्रैक्शन की बात कर, फिर हमने बात करी थी इंटीजर की। इंटीजर में क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, पूर्णांक होंगे। जैसे -1, -2, -1, 0, 1, 2, ये आपके हो गए इंटीजर। उसके बाद फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन में आप होंगे जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू नॉट 0 और इज इक्वल टू नॉट 1, ये होगी आपके फ्रैक्शन। और इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बताया था, अगर आपको रूट के अंदर -1 की वैल्यू दिख रही है, आप रूट के अंदर -1 निकाल पा रहे तो हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम इसको एक बार दोबारा समझते हैं कि हमको याद हुआ या नहीं हुआ। तो आप एक बार आंख बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए कि जो आपने पढ़ा है वो सेम
याद हुआ आपको? तो कहां से शुरू करते हैं? नंबर सिस्टम में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आए। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग थे, एक था रियल नंबर जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, एक था इमेजिनरी नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। जो रियल नंबर था उसके भी हमने दो भाग करे, एक एक को कहा रेशनल नंबर जिसे हिंदी में परमेय संख्या कहते हैं, एक को कहा इरेशनल नंबर जिसे हिंदी में अपरमेय संख्या कहते हैं। जो रेशनल नंबर है उसके भी फिर दो भाग हुए, एक हुआ पूर्णांक जिसे इंग्लिश में इंटीजर कहेंगे, एक हुआ फ्रैक्शन जिसे हिंदी में कहेंगे भिन्न। अब जो इंटीजर है, पूर्णांक है, उसके भी तीन भाग हुए, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर, एक हो गया जीरो, एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर। और जो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान से सुनिए, जो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर है वो मिलके बना होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको ही हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में बात करें तो नेचुरल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे हमने बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में सारा समझ लिया। अब हम एक एक करके जो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जो संख्याएं आती हैं 10 प्रकार की नंबर्स, उनको हम समझते हैं जिसमें क्या क्या है। अब हम आगे नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में आपका पहली आगे इवन नंबर, फिर हम पढ़ेंगे ऑड नंबर, फिर पढ़ेंगे प्राइम नंबर, फिर पढ़ेंगे कंपोजिट, फिर को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, ट्रिपलेट, ट्रायंगुलर नंबर, परफेक्ट नंबर और डिफिशिएंट नंबर। ये सारे से आपके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ये हम सारे अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें इवन नंबर की, इवन नंबर का जो बेसिक क्या होता है सर, आपकी वो संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए उसको कहेंगे हम इवन नंबर। दो से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, आपकी जो संख्या की लास्ट डिजिट है वो दो से डिवाइड होनी चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मेट बनता है ना, इसी कॉन्सेप्ट से बनता है। इवन नंबर का फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं है, इवन नंबर याद रखो, दो से डिवाइड होगी तो इसमें दो आएगा ही आएगा और साथ में एन आएगा, ठीक है। अब जब एन आ गया, एन को हम क्या कहते हैं, एन एक नेचुरल नंबर है। अब आप मेरे को ये जरूर बताएं कि आप एन की जगह जीरो रखेंगे या एन की जगह एक रखेंगे। क्या हम जीरो रख सकते हैं? तो याद रखिए, आप एन की जगह जीरो नहीं रख सकते क्योंकि एन एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो पहली जो आपका इवन नंबर आएगा तो जीरो नहीं रखेंगे तो टू की जगह, एन की जगह वन रखेंगे तो पहला दो आएगा। फिर दूसरी की बात करें तो 2 इंटू 2 आपका 4 आएगा। इस प्रकार से आपके इवन नंबर बनेंगे और इसका जो फॉर्मेट है वो यही से बना है, 2 इंटू एन। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि जीरो एक इवन नंबर है, नहीं, जीरो इवन नंबर नहीं है क्योंकि जीरो आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि जो फॉर्मेट होता है उसमें जो एन की वैल्यू होती है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, अगर आपका ये डाउट क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है, और कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली बात करते हैं ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर जस्ट इवन नंबर का अपोजिट है। इवन नंबर दो से डिवाइड हो रहे हैं, ऑड नंबर दो से डिवाइड नहीं हो रहे। अब दो से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 2n तो साथ में है उसमें, पर कुछ और ऐड कर दिया, वो ऐड क्या कर दिया, एक कर दिया, तो जो एक कर दिया। जो ऑड नंबर का आपका फॉर्मेट बन रहा है, विषम संख्याओं का जो फॉर्मेट बन रहा है, 2n + 1 हो रहा है। अब इसी फॉर्मेट से आप देखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो 2n + 1, तो जो आप यहाँ पे इवन नंबर में 2n कह रहे थे, दो से डिवाइड पूरा हो जा रहा है, तो ये आप दो से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 0 बचेगा रिमाइंडर और यहाँ से आपका 1 बचेगा। तो इसका मतलब हम कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं, ऑड नंबर में आपका जब दो से डिवाइड करोगे हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑड नंबर की बात करें, पहला ऑड नंबर क्या होगा, 2n + 1। अब n की जगह हम 0 नहीं रख सकते, n की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 2 इंटू 1 + 1 आपका 3 आएगा। फिर क्या आएगा, 2 इंटू 2 + 1 5 आएगा। इस प्रकार से आपके ऑड नंबर निकलते जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको 1 दिखाई दे रहा है, 1 आपका ऑड नंबर नहीं है क्योंकि एक जो इसका फॉर्मेट है, इसका ऑड नंबर का 2n + 1 है, n की जगह आप 0 नहीं रख सकते, तो 0 नहीं रखेंगे तो 1 नहीं आ सकता, तो 1 यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। आपका पहला इवन ऑड नंबर बात करें, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 101, इस प्रकार से आपके चलते जाएंगे। इसके बीच में 9 के बाद फिर क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके ऑड नंबर चलेंगे जो
कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं पूर्ण तरह। अब यहाँ पे बेसिकली आपको याद क्या रखना है, आपके शॉर्ट नोट्स में ये लिखा हुआ होना चाहिए, जो इवन नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए 0 और 1 को आप कंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे 0 दे रखा है गलत है और 1 भी आपका गलत है, तो आप यहाँ से शुरू करें 2 3 4 6 8 और 3 5 7 9, ये आप एग्जाम्पल लिख लें। और यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और क्लियर रखें। ये बहुत ज्यादा डाउट है कि आपको ये दिक्कत रहती है कि 0 या 1 में, तो आप बेसिक यहाँ n और n हमने जो बताया था नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपकी हायरार्की में कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर में आपका नेचुरल नंबर आ रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो ये चीज आप क्लियर रखें क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। आगे अगर हम बात करें, अब एक आपका कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है सर, इसमें कॉन्सेप्ट आता है इवन प्लस इवन को जोड़ेंगे या ऑड प्लस ऑड को जोड़ेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है रेलवे में। इससे रिलेटिव ज्यादातर आपको सिंप्लीफिकेशन में शॉर्ट ट्रिक में काम आता है, क्योंकि जब आप कहीं देख रहे हैं आपको 2 ऑड नंबर दे रखे हैं और आपको ऑप्शन में 2 ऑड आपस में ऐड कर, जैसे आपको एडिशन दे दिया 2 ऑड का, ठीक है, 2 ऑड नंबर का एडिशन दे दिया, आपको पता है कि 2 ऑड नंबर का एडिशन करके इवन आ रहा है और ऑप्शन में आपका एक ही इवन है, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि यही आपका सही आंसर। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, आप बेसिक देखो। पहला अगर हम सॉल्व करें, क्या बोल रहा है ये, इवन प्लस इवन, इवन 2 मान लेते हैं, प्लस इवन करोगे 2 + 2 आपका 4 आएगा, तो आप इवन प्लस इवन करोगे हमेशा इवन आएगा। दूसरे की बात करें, ऑड प्लस ऑड, ऑड 3 हो गया, दूसरा ऑड 3 हो गया, 3 + 3 6, तो ऑड प्लस ऑड भी आपका इवन ही आएगा। थर्ड क्या दे रखा है, ऑड प्लस इवन, इवन प्लस ऑड, इवन क्या है आपका 2, ऑड क्या है 3, इवन प्लस ऑड आप करोगे तो हमेशा आपका ऑड ही आना है, ठीक है। चौथे की बात करें, चौथा एग्जांपल दे रखा है इवन इंटू इवन, इवन 2 और दूसरा इवन 2, 2 × 2 4, आपका इवन इंटू इवन करोगे आपका इवन ही आएगा। पांचवे की बात करें, ऑड इंटू ऑड, ऑड 3 है, दूसरा ऑड संख्या 3 होगी, 3 3 9, आपका ऑड और ऑड करोगे आपका ऑड ही आना है। और छठे की बात करें, आपका क्या होगा, इवन इंटू ऑड, इवन आपका 2 हो गया, ऑड आपका 3 हो गया, आपका क्या आएगा, इवन आएगा, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से आपको ये रटना नहीं है, लोड नहीं देना दिमाग में कि बैठ के रटने लगे इवन प्लस इवन, इवन ऑड प्लस ऑड इवन, ऐसे नहीं रटना। आपको एग्जांपल इवन ऑड क्लियर होना चाहिए, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, उस प्रकार आप एग्जाम में निकाल सकते हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिस, छोटा सा 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, वो हम कर लेते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो कह रहा है यदि ए सम है और बी विषम है तो ए प्लस बी क्या होगा। ए सम है, सम क्या है 2, विषम क्या है 3, 3 2 क्या 5 आ गया, 5 क्या है ऑड है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी दोनों विषम है, अब दोनों विषम बोल दिए तो दोनों को 3 3 ले लो, विषम संख्या क्या होती है 3, 3 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, 3 + 3 करोगे आपका क्या आएगा 6, क्या आ रहा है ये ऑड इवन आ रहा है, तो आपका इवन हो जाएगा। 5 + 5 करोगे, 5 क्या है विषम संख्या है, 5 + 4 10, तब भी आपका इवन ही आ रहा है। तो आप, मैं तो कह रहा हूं सबसे छोटा एग्जांपल लेके आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। तीसरे की बात करें, क्या कह रहा है वो, यदि ए और बी दोनों सम है, अब दोनों सम हैं और उनको ए इंटू बी पूछा है, दोनों सम ले लो, दोनों सम संख्या पहली क्या है 2 है, 2 × 2 कर लो, 4 आ गया आपका, तो क्या आ रहा है इवन ही आ रहा है, तो आंसर आपका बी सही हो गया। इस प्रकार यदि ए और बी दोनों विषम है, अब दोनों को विषम ले लो, 3 और उनकी आपस में गुणा करनी है, ए इंटू बी क्या होगा 3 × 3 क्या होगा 9, क्या आ रहा है सर ये इवन नंबर आ रहा है। इस प्रकार ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ऐसे याद रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं, हम कहाँ तक आगे थे, यहाँ पे हमने पढ़ लिया था इवन ऑड, अब हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर से आप सिंपल दिमाग में एक चीज याद रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे पूछे जाता है कॉन्सेप्ट, इसको दिमाग में रखें। प्राइम नंबर के आपके जो फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर बनते हैं, एक तो वो खुद बनता है जैसे, और एक उसका एक फैक्टर होता है। जैसे हम
काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से, क्योंकि हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो प्राइम नंबर है किसके अंतर्गत आ रहा है सर? प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के अंतर्गत आ रहा है और नेचुरल नंबर किसका पार्ट है? पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते। तो 1 2 3 4 ये देखते हैं। अब जो 1 है उसको अगर हम फैक्टर करें क्या होगा? फैक्टर का मतलब क्या है? वो संख्या जो उस संख्या को भाग दे दे पूर्णतः। तो 1 को क्या पूर्णतः 1 किससे भाग जा सकता है? 1 से ही जा सकता है। 2 में किससे भाग जा सकता है? 1 से जा सकता है और 2 से जा सकता है। अगर हम 2 को भाग दे रहे हैं 1 से तो पूर्णतः चला जाएगा 2 बार, रिमाइंडर 0 बचेगा यहाँ पे। और 2 को 2 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर आपका 0 बचने वाला है। तो इसको कहते हैं इसके फैक्टर। 3 की बात करें तो 3 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 की बात करें 4 1 से हो जाएगा सर, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्राइम नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? उसकी डेफिनेशन आपको कह रही है केवल 2 ही फैक्टर होंगे। तो पहले हम 1 की तरफ चलते हैं। 1 में 2 फैक्टर है? नहीं। तो 1 प्राइम संख्या है? नहीं है। 2 के 2 फैक्टर है? हाँ जी 2 के 2 फैक्टर है तो 2 एक प्राइम संख्या है। 3 के भी 2 फैक्टर बन रहे हैं तो 3 भी एक प्राइम संख्या है। 4 के कितने फैक्टर बन रहे हैं? 2 से अधिक बन रहे हैं तो 4 एक प्राइम संख्या नहीं है। अब ये चीज आप याद रखिए, जो 2 आपकी 2 है वो आपका सबसे छोटा एक तो प्राइम नंबर है और 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ओनली अकेला 2 ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूछा जाता है। और एक न प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। एक न प्राइम है न कंपोजिट है और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। और 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। कंपोजिट नंबर की अगले कॉन्सेप्ट में बात करें। कंपोजिट नंबर क्या है? वह नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अब 2 से ज्यादा फैक्टर है, वापस हम इसको देखते हैं। 0 तो ले नहीं सकते सर क्योंकि नेचुरल नंबर में आते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो 0 नहीं ले सकते क्योंकि वो 0 से शुरू नहीं होते हैं। फिर 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 और 4। अब 1 के क्या फैक्टर होंगे? 1 होंगे। 2 के फैक्टर 2 गुणा 1 हो गया। 3 के 3 और आपका 1 हो गया। 4 का 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। 1 नहीं है, 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर है तो ये न प्राइम में आएगा ना आपके कंपोजिट में आएगा। 2 आपका प्राइम में आएगा क्योंकि इसमें 2 फैक्टर है, 2 ठीक है। और 3 आपका क्या आएगा? प्राइम में आएगा, इसके भी 2 फैक्टर हैं। और जो पहला कंपोजिट नंबर है वो आपका 4 होगा क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ही आपको ये कह रही है 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो इसमें कितने गुणनखंड हैं? 3 है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्या आपकी 4 होगी। फिर 4 के बाद 6 8 9 12 सोन आपका चलता जाएगा। आपको फैक्टर करके देखना है, वो सारे आपके कंपोजिट नंबर आएंगे जिनके भी फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कोप्राइम नंबर की। कोप्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका बेसिकली आपको कोप्राइम से आपके दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए, जिसका जो HCF है, HCF आपका 1 होना चाहिए। HCF अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, थोड़ा आपको मैं समझा देता हूं। जैसे हम 8 और 12 की बात करें, ये 2 संख्या ले ली, 8 के हमने फैक्टर करे, कैसे आएंगे? 1 आ जाएगा, फिर 2 से भाग चला जाएगा, फिर 4 से ये आ गया 4 दूनी 8। ठीक है, उस प्रकार 1 आ गया और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आपके 12 के फैक्टर हो गया। अब फैक्टर कैसे होते हैं? जैसे ये हो गया, इसको आप स्मॉलेस्ट संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 छक्का 2 6 12, 2 छक्का 12 हो गया। फिर 2 से करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 2 6, फिर 3 से 3 1, तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 3 × 1, ये सेम हो गए। अब इसमें जो HCF है वो क्या होगा? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः भाग करने पर रिमाइंडर 0 दे दे। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? ये 4 हो गया और यहाँ पे भी 4 है। तो जो 4 है 4 इसका क्या आएगा? LCM आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि 4 दोनों पे कॉमन है। पहले में बात करें 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, आपका ये हो गया। दूसरे में क्या आएगा आपका 1 3 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके फैक्टर है। तो इसमें एचसीएफ निकालने के लिए हम जो दोनों में कॉमन होता है ना, उसमें से एक ले लेते हैं। तो ये इनमें कॉमन हो गया, आपका क्या आ गया, एक 2 आ गया इस पेयर से और एक 2 आया इस पेयर से। इस प्रकार इसका जो एचसीएफ आया आपका 4 आ गया। तो जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, को प्राइम, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इसका मतलब क्या है, को प्राइम नंबर के गुणनखंड जो होते हैं आपस में, उनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे हम बात करें 8 और 15 की, 8 का जो गुणनखंड करेंगे आप क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। वैसे ही 15 के करेंगे 5 3 15। अब इसमें आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो एक तो सब में रहता है, तो एक ही आप यहाँ पे मिलेगा। तो जो को प्राइम पेयर है उसका एचसीएफ आपका 1 होता है। तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्लास कैसी लग रही है वो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कंटेंट के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। तो पहला को प्राइम पेयर आपका याद रखिए 18 और 15 का है, और एक 9 और 28 का को प्राइम पेयर है। अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको सिंपल फंडामेंटल चीजें पता है ना, एचसीएफ 1 आता है तो आप उसके फैक्टर करके देखेंगे, एचसीएफ 1 आता है। रटना नहीं है, मैं 10 यहाँ पे लिखा भी दूंगा आपको, आप रट लोगे, पर एग्जाम में रटन विद्या तो काम नहीं आती। क्योंकि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है ना, वो आपकी सारी रटन विद्या को जीरो कर देता है। ये तभी बोल रहा हूं जब मैंने ये एनालाइज करा है, ठीक है जी। तो रटना नहीं है, चीजें समझनी है। समझने के लिए आपको इतना सारा कंटेंट दिया जा रहा है, इसको पढ़े, इसके नोट्स बनाए, इसको रिवीजन करें, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। पर पूरा जब कंप्लीट करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस समझ में आएगा। आप एक टॉपिक कर रहे हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद आप इसकी टेस्ट सीरीज दे लो, कहीं भी से भी कुछ भी कर लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सारे आपसे हो जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड। अब आप पढ़ रहे हो रेलवे का सिलेबस, कर रहे हो यूपीएससी के क्वेश्चन, तो सर वो नहीं होंगे, क्योंकि आपको वैसे ही पढ़ाया जा रहा है, आपका कोर्स वैसे ही डिजाइन किया जा रहा है कि आप रेलवे क्रैक करें। हाँ, रेलवे के कर रहे हो, एसएससी के निकल जाएंगे, नॉट बिग डील। क्योंकि वनडे एग्जाम में आप, किसी भी वनडे एग्जाम में आप बैठेंगे मैथ के लिए तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। पर जो हाई लेवल के होते हैं, जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो वहां पे आपको ज्यादा डीप में थ्योरी पढ़नी होती है, ठीक है। तो पहले पूरा सिलेबस करें, या एक टॉपिक पूरा, एक सेगमेंट कंप्लीट करें जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया गया, एक फेज पूरा करें, उसके बाद उस फेज के क्वेश्चन देके देखें, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अगला बैक टू द टॉपिक, अगला हम बात कर रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब जब आप देख पा रहे हैं ना, को प्राइम नंबर में आप देख रहे हैं 8 जो है प्राइम नंबर है, नहीं है। 15 प्राइम है, नहीं है। 9 प्राइम है, नहीं है। 28 प्राइम है, नहीं है। तो को प्राइम पेयर में आपका कोई भी नंबर प्राइम नहीं है। बस कंडीशन क्या है को प्राइम पेयर की, एचसीएफ 1 होना चाहिए। बट ट्विन प्राइम पेयर में युग्मक अभाज्य संख्या में जो है, उसमें कंडीशन क्या है, पहली दोनों संख्याएं प्राइम होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। दोनों संख्याएं प्राइम होनी चाहिए। और दूसरा क्या है इसकी कंडीशन, जो इनका अंतर है, दोनों संख्याओं का अंतर जो आएगा आपका 2 आना चाहिए। ये ट्विन प्राइम पेयर की कंडीशन है, याद रखिएगा। यहां पे देख पा रहे हैं, जैसे पहला पेयर दे रखा है 3 और 5, इनका अंतर क्या है, 2। पहले 3 प्राइम नंबर है, हाँ जी। 5 प्राइम नंबर है, हाँ जी। 5 और 7 में आपका अंतर क्या है, 2। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। 11 और 13 में भी अंतर आपका 2 है, और 11 भी एक प्राइम नंबर है, और 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार से ट्विन प्राइम नंबर की कंडीशन आप याद रखिए, दोनों क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए, और दोनों संख्याओं का अंतर आपका 2 होना चाहिए। और को प्राइम नंबर, को प्राइम कह रहा हूं मैं, को प्राइम की एक ही कंडीशन है, आपका एचसीएफ 1 आ रहा है, को प्राइम है, ठीक है। और ट्विन प्राइम में आपको प्राइम भी देखना है। अगले नंबर सिस्टम की बात करें, वो है ट्रिपलेट्स, जिसे कहते हैं पाइथागोरस ट्रिक। अब ये आपकी ट्रिक ये कहाँ काम आती है, जब आप राइट एंगल ट्राइंगल का
एक भुजा निकाल रहे होते हैं ना, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा काम आता है। तो इसके मैं 4-5 आपको क्या याद करा दूंगा ट्रिपलेट्स, जो कि आपको याद रखनी है और अक्सर इनसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका यूज, जैसे आपको राइट एंगल ए बी सी दे दिया ट्रायंगल, अब आपको एक भुजा दे दी 3, एक 4 और आपको ये भुजा निकालने को बोल दी, तो आपको एक ट्रिपलेट याद करवा रहा हूं मैं 3, 4 और 5। तो ये जो बड़ी संख्या है ना कर्ण, इसको क्या कहते हैं कर्ण, इसको क्या कहेंगे बेस, इसको क्या कहेंगे हाइट। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनियस, इसको बेस ही कहेंगे, हिंदी में इसको आधार कहते हैं और इंग्लिश में इसको हाइट कहेंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसमें वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। हिंदी में बात करें इस कर्ण होती है। तो पहला ट्रिपलेट याद रखें 3, 4, 5। पहला क्या है 3, 4, 5 और इनका जो मल्टीपल होता है, जैसे 3 का मल्टीपल 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट बनाता है। इनको एन टाइम आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपका ट्रिपलेट मिलेगा 4n और 5n, मतलब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा। इस प्रकार 3 चौको 12, 4 चौको 16, 5 चौको 20, इस प्रकार से आपका ये सारी सीरीज ट्रिपलेट बनाती है। तो पहला आप 3, 4, 5 याद रखें और इसके अगर 3 के मल्टीपल में कोई भी दिखाई दे रहा है तो वो 3, 4, 5 की सीरीज को फॉलो करेगा। दूसरा ट्रिपलेट आपका क्या है 5, 12, 13। तो 5, 12, 13, जैसे आपको एग्जाम्पल में कितनी जल्दी याद होगा, अगर आपको ये याद है तो आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आपको 5 और 12 दे दिया, तीसरी भुजा पूछी, आपने बोल दिया 13, एकदम आप सेकंडों में आंसर लगा रहे हैं। फिर क्या है 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41। अभी आप इतने याद करें क्योंकि आपको ज्यादा बर्डन नहीं रखना है, ये आप इसलिए दे रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा अक्षर में इसी पेयर से आपसे पूछे जाने वाले हैं। अगर नहीं पूछे जा रहे तो आपको फिर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, 2 मिनट में आपका निकल जाएगा। बट इनको याद रखिए, आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगला हम बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर, जिसे कहते हैं त्रिभुज संख्याएं। अगर इसकी बात करें, इसका जो फॉर्मेट होता है n+1/2 होता है। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं रटना इसमें। ट्रायंगुलर नंबर आपके ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जैसे पहले एक हो गया, फिर आपका एक ट्रायंगल ये बन गया, फिर एक ट्रायंगल बन गया, उस प्रकार ये आ गया, फिर ये ट्रायंगल बन गया 2, फिर 3, फिर इसके बाद 4 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे पहले 1 आया, फिर 3 है, फिर आपका 6 है, फिर 10 है। तो ये कैसे बन रहे हैं, पहला 1 याद रखिए, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 में आपका 3 ऐड करेंगे 6, फिर 6 में क्या ऐड करेंगे 4, 10, फिर 10 में आप 5 ऐड करेंगे 15, फिर 15 में 6 ऐड करेंगे 21। इस प्रकार से आपके ट्रायंगुलर नंबर एक सीरीज बनाते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर अभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है, तो आपको ऐसे ही याद करना है। फॉर्मूला बेसिक सा है n+1/2 और आपको बेसिकली याद होना चाहिए 3, 6, 10, 15 आपको इस सीरीज में ऐड करते जाना है और आपका निकल जाएगा। दोस्तों अगला संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ध्यान से सुनिए, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके प्रॉपर डिवाइजर, मतलब उसके जो गुणनखंड हैं उनको जब ऐड करेंगे वो उसी संख्या के बराबर आते हैं। जैसे हम 6 की बात करें, 6 के अगर हम गुणनखंड की बात करें, पहले 1 आएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा, फिर आपका 3 से हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। बट यहाँ पे हम प्रॉपर डिवाइजर की बात करेंगे। प्रॉपर डिवाइजर में हम क्या नहीं लेते, वह संख्या को नहीं लेते जो संख्या के हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो 6 के अगर प्रॉपर डिवाइजर की बात करें, क्या आएगा 1, 2 और 3 आ जाएगा। तो अगर आप इनको आपस में ऐड करेंगे, क्या आएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर वही नंबर है जिसके प्रॉपर डिवाइजर, पूर्ण गुणनखंड उसी संख्या के बराबर आते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका 28 है। 28 के क्या आएंगे सर, 1 से डिवाइड हो जाएगा 28, 2 से हो जाएगा आपका, फिर 4 से हो जाएगा, फिर आपका 7 से हो जाएगा, फिर 14 से हो जाएगा। और 28 हमें नहीं लेना क्योंकि 28 प्रॉपर की बात कर रहे हैं तो वही संख्या नहीं लेते जिसका हम निकाल रहे होते हैं। तो इनको जब आप ऐड करेंगे
7 4 11, 12 13, 13 1 14, 14 दूनी 28। तो आपका क्या आ रहा है, सेम वही संख्या आ रही है। तो इस टाइप के नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो जिसका एग्जाम्पल आप दो ही याद रखें, एक 6 और एक आपका 28 हो गया। अगली बात करें अपूर्ण संख्या, डिफिशिएंट नंबर। अब इसमें क्या होता है, जो आपके प्रॉपर डिवाइजर है वो हमेशा, उनका योग हमेशा नंबर से छोटा आता है। जैसे हम 8 की बात करें, 8 के हम करेंगे 1 से डिवाइड हो जाएगा 8, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 4 से हो जाएगा। 8 को हम नहीं लेना है, तो इनको जब ऐड करेंगे, इनको ऐड क्या करें, 4 5 6 और 1 7। जो इसका डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर का जो योग है, पूर्ण गुणनखंडों का योग है जो, वो हमेशा उस संख्या से छोटा आता है। तो 8 हमेशा बड़ा होगा उस संख्या के, वह संख्या, मतलब समझो, जो संख्या हमें दी गई है उसके जो आप गुणनखंड करेंगे, प्रॉपर गुणनखंड करेंगे, तो उसका जो सम होगा उस संख्या से हमेशा छोटा आएगा। तो पहली इसका एग्जाम्पल है 8 और एक एग्जाम्पल आप 10 याद रखिए। ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहते हैं, कभी कभी इससे थ्योरी रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको इसकी मैंने प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, वो हम आगे कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको कंटेंट सारा मिलेगा, प्रैक्टिस भी मिलेगी। अगली बात करें, अब इस नंबर सिस्टम को हमने समझ तो लिया, अब इसको आपने लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए, याद करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स में कैसे लिखना है वो मैं एक बार समझा देता हूं। पहले हम प्राइम नंबर की बात करें। प्राइम नंबर मैंने बताया था वह नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर बनते हैं। तो कहां से शुरू हो रहा था, 3 से, 2 से पहला 2 आ रहा था, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 होगा, नहीं होगा 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा, 16 आगे चलता जाएगा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या था, 4 था आपका, 4 6 8, फिर आगे फर्दर आपकी सीरीज चलती जाएगी। को प्राइम में याद रखना था, को प्राइम में प्राइम से कोई मतलब नहीं है, नाम सिर्फ को प्राइम है, और इनका पहचानने का तरीका क्या होता है, संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 आता है को प्राइम में। ट्विन प्राइम में क्या था, ट्विन प्राइम में पहली कंडीशन क्या थी, दोनों संख्याएं प्राइम होनी चाहिए। ट्विन प्राइम में दोनों संख्या प्राइम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी, जो उनका डिफरेंस है, अंतर है, वो आपका 2 होना चाहिए। और ट्रिपलेट की बात करें, ट्रिपलेट में वो संख्या जो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करती हैं, उनको हमने ट्रिपलेट कहा था। जिसमें उस ट्रिपलेट लिखाई थी मैंने, क्या लिखाई थी, 3 4 और 5, और इसकी पूरी सीरीज आके समझाई थी कि ये होती है सीरीज जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 3 4 5 होगी। दूसरी मैंने लिखाई थी 5 12 13, जो आपको याद करनी है, 7 24 25, 7 24 25। तीसरी आपकी 8 15 और 17। एक और लिखाई थी शायद 9 40 41, 9 40 41। ये इस पूरे चैप्टर का समराइज आपको मिल रहा है, जो आपको याद करके रखना है टिल एग्जाम। ट्रायंगुलर नंबर क्या बोला था मैंने, ट्रायंगुलर नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं, फिर उसमें आपके एक संख्या बढ़ती जाती है। जैसे 1 + 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा, फिर +3 करेंगे तो 6 आएगा, फिर +4 करेंगे 10 आएगा, फिर +5 करेंगे 15 आएगा। तो इस प्रकार से आपके ट्रायंगुलर नंबर चलते हैं, और जिसका फॉर्मेट होता है n 2n + 1/2। परफेक्ट नंबर क्या बताया था, उनके अगर प्रॉपर गुणनखंड करोगे, प्रॉपर गुणनखंड में क्या होता है, स्वयं संख्या हम नहीं लेते, तो प्रॉपर गुणनखंड करोगे तो उस जो संख्या के गुणनखंड कर रहे हो, उस संख्या और उसके गुणनखंड का योग आपस में समान होगा। मतलब जो संख्या दी है, संख्या बराबर होगी उसके गुणनखंड के, खंड के योग के। ठीक है, 6 और इसके एग्जाम्पल 6 और 28 बताए थे। और अपूर्ण संख्या क्या होगा, जो आपके गुणनखंड है, खंड का योग है, वो हमेशा छोटा होगा संख्या के। इसका एग्जाम्पल मैंने 8 बताया था। तो ये आपका कंक्लूड नोट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं।
अब बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, जिसको हमें याद करना है और इसको ध्यान से समझिएगा, और जिसमें जो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको याद भी करना है। ठीक है, प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर मैंने आपको क्या बताया था, वह नंबर जिसके क्या होते हैं 2 फैक्टर। ठीक है, अब मैं एक चीज और याद करा देता हूँ आपको, डिविजिबिलिटी का रूल याद करा देता हूँ 2 और 3 का, जो कि आपको बहुत जरूरी है प्राइम नंबर को 100 तक समझने के लिए। 2 के विभाजकता का भाजकता का रूल क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या के अंत में यूनिट डिजिट जो है 2 के मल्टीपल में है या 0 है, ठीक है, तो वो क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 के विभाजकता का रूल क्या कहता है, जो उनका डिजिट सम होता है, जैसे मैंने बात करी 149, तो इनका जो डिजिट सम है ना वो हमेशा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसकी बात करें 10, 10 4 14, 14 आ रहा है, 4 1 5, 5 आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये 2 रूल अभी याद कर लीजिए, जिससे कि आपको प्राइम नंबर याद करने में हेल्प मिलेगी। याद नहीं करना, समझना है। अगर 1 से लेके 25 तक की बात करें तो पहला प्राइम नंबर आपका 2 होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। याद कैसे करना है, काउंटिंग शुरू करो। एक प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है सर 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर बनेगा, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 2 है, हाँ जी 2 है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। 3 है, 5 है, 7, फिर 7 के भी 2 फैक्टर बनेंगे। 8 पाओ, 8 के कितने फैक्टर, 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो 8 नहीं होगा। 9 3 से डिवाइड हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। फिर 10 भी हो जा रहा है 2 से, वो भी नहीं होगा। 11 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 11 खुद से डिवाइड होगा, और आपका 1 से डिवाइड होगा, तो 11 आपका प्राइम नंबर है। इसी प्रकार 12 आपका 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो 12 तो हो ही नहीं सकता। फिर 13 खुद से डिवाइड होगा और आपका 1 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार आप भाजकता का रूल लगाएंगे और सारे 100 तक आप प्राइम नंबर निकाल लेंगे। बस 4-5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस प्रकार हम 17 के बाद फिर 19 हो गया, फिर 23 हो गया। तो यहां तक अगर 1 से लेकर 25 तक कितने आते हैं, तो 9 प्राइम नंबर आते हैं। उसके बाद 25 से 50 तक आपके आते हैं 6। तो 25 के बाद क्या है, 26, 27 9 से होगा, 28 भी नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, 29 आपका होगा, क्योंकि 9 + 2 11। यहाँ पे विभाजकता का रूल हम लगा रहा हूँ 3 का। 11 1 + 1 2, 2/3, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 29 एक आपका प्राइम नंबर है। फिर 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। इस प्रकार आपके 6 आएंगे 25 से लेके 50 तक। 50 से लेके 75 तक की बात करें, आपके आएंगे फिर 6, 53 59 61 67 71 और 73। और 75 से लेके 76 से लेके 100 तक आपके आ रहे हैं 4। तो इसका जो ट्रिक है ना, इसकी ट्रिक कुछ नहीं है, इसको आपको याद रखना है नंबर क्या, 96 64। इसको फोन का पासवर्ड बना लो, 10 दिन तक इसको पासवर्ड बना लो, क्या 96 64, बस ये आपको याद हो जाएगा। और तो इससे क्या याद रखेंगे, 1 से लेकर 25 तक 9 है, 25 से लेकर 50 तक 6 है, 50 से लेकर 75 तक 6 है, और आपके 75 से लेकर 100 तक आपकी 4 प्राइम नंबर है। और कौन कौन सी है वो आप भाजकता का रूल निकाल के 4 बार करना, आराम से आपकी निकल जाएंगी। फिर अगर 101 से लेके 150 तक बात करें, तो आपकी 101 से 150 तक आपकी 100 प्राइम नंबर हैं। इनको आप एक बार याद जरूर कर लीजिए। 101 हो गया, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149। ठीक है, फिर 151 से लेके 200 तक आपकी 11 प्राइम नंबर है। क्या था, 10 सीट। ठीक है, उसके बाद 201 से 300 तक आपकी 16 होगी। यहां आपकी 201 से 300 तक 16 होगी, और 301 से 400 तक भी आपकी 16 प्राइम नंबर है। तो ये आप एक बार इसको ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, दिमाग में होनी चाहिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी आता है, पूछा गया टेक्नीशियन में, आपको क्या पूछा गया पता है आपको, इन 2 संख्याओं के बीच की प्राइम नंबर पूछी गई है, आप कैसे निकालोगे, तब आपको भाजकता का रूल पता होना चाहिए और टेबल पता होनी चाहिए। एटलीस्ट वो टेबल तो पता होनी चाहिए जो प्राइम है। जैसे आपको प्राइम की बात करें, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो आप याद करिए क्योंकि इनसे ही आपके प्राइम नंबर सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ये टेबल याद है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है ये सब, क्योंकि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप एग्जाम में निकाल लोगे, क्योंकि ज्यादा नहीं पूछा जाता, 3 डिजिट तक ही पूछेगा तो अधिक से अधिक। आपको सबसे हार्ड पूछा गया टेक्नीशियन में 3 डिजिट का, नहीं तो इतना पूछता नहीं है रेलवे। अब हम अगले इसके कॉन्सेप्ट की बात करें जो कि आपको कुछ याद करने लायक है, वो क्या है, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। मैंने आपको बताया था 96, 64, तो टोटल ये कितनी है, 25 है, ठीक है। और इसके हमने आपस में इसको सब फैक्टर में बांट दिया, 9, 6, 4, 9, 6, 6, 4 है आपकी 96, 64। उसके बाद 1 से लेकर 200 तक 46 होगी, 1 से लेकर 300 तक 62 होगी, 1 से लेकर 400 तक 78 होगी, 1 से लेकर 500 तक 95 होगी, 1 से लेकर 600 तक आपकी 109 है, और 1 से लेकर 700 तक 125 है, 1 से लेकर 800 तक 139 है, 1 से लेकर 900 तक 154 है, 1 से लेकर 1000 तक 168 है। तो आप एक तो 168, 1 से लेकर 1000 तक 168 है, ये याद रखिए, और 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक आप याद रखिए 25 है, और 25 भी कौन कौन से हैं, 9, 6, 6, 4 में आपकी डिवाइड कर रखी हैं। अब इस पे कुछ कॉमन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेगा, ग्रुप डी में अभी तक तो मिला नहीं है कोई, 18 से पहले अगर पूछा होगा तो पूछा होगा, इसके बाद नहीं पूछा गया है। 2 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटी 2 संख्याओं की प्राइम नंबर आपकी 11 होगी और सबसे बड़ी 97 होगी। ये शायद पूछा है एक जगह ना एग्जाम में, पूछा, हाँ ये पूछा है, एनटीपीसी में पूछा है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछा गया, उसमें 96 दे रखा था और आपके 97 भी दे रखा था, तो ये पूछा गया है। और फिर बात करें 3 डिजिट की बात करें तो 3 डिजिट की जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है वो है 101 और सबसे बड़ी है 997। ये यहाँ पे 4 डिजिट 2 बार हो गए, एक 3 डिजिट था, ठीक है। तो 3 डिजिट की सबसे छोटी मैंने लिखा दी 101 है और सबसे बड़ी 997 है। 4 डिजिट की बात करें सबसे छोटी 1009 है और सबसे बड़ी 9973 है। ऐसे ही मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे 4 डिजिट की बात करी 1009, 4 डिजिट की सबसे छोटी 1009, 4 डिजिट की सबसे बड़ी 973। आपको नंबर की तरह ये याद हो जाएंगे, ठीक है। जहां तक अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि मैं आपको इस प्रकार का हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करता रहूं कंटिन्यूअसली। अगली बात करते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट इसमें आपका रह गया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, जिससे कि आपके एक एग्जाम में पता है क्या पूछा गया था। हमेशा हम बचपन से हमें आदत है नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने की, उसने आंसर पूछ दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में क्या आंसर होगा। अब स्टूडेंट कंफ्यूज, तो इसका क्या होता है, जो आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है ना, वो या तो उस संख्या के बराबर होगी, या उस संख्या के बराबर होगी, या उस संख्या से छोटी होगी जो कि पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम 4 की बात करें, 4 नंबर की, 4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 4 होगी और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 4 होगी। अब माइनस को अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अगर 3.4 की आपको नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, आप 3 निकालोगे, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी हमेशा संख्या से छोटी होगी, हमेशा संख्या से छोटी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 3 होगी। 3.9 की अगर नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे आप क्या आएगी, 4 आएगी। नियरेस्ट इंटीजर के पास 3.9 के पास नियरेस्ट इंटीजर क्या है आपका 4 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा उस संख्या से छोटी या बराबर होगी, तो 3.9 से छोटी होगी इंटीजर वैल्यू 3। अब जैसे आपको दे रखा है 3.9, इसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी आपकी 4, 3.4 दे दिया, इसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी आपकी, ये भी आपकी होगी 3। अगर 3.5 दे दिया तो आपकी क्या होगी 4, मतलब जो 5 है वो आपका मिडिल रोल निभा रहा है। 5 या 5 से बड़ी आ गई, जैसे 3.5 आ गई, तो इसका आपका नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 होगी। 2.5 आ गई, इसकी भी 4 होगी, नहीं इसकी आपकी क्या होगी 3 होगी, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2.5 से अगर बढ़ गया तो वो हमेशा अगले वाले इंटीजर में चला जाएगा, मतलब 5 से आगे बढ़ गया तो अगले वाले इंटीजर में चला जाएगा। जैसे इसकी आ गई 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये सब क्या आएंगे
उसके पहले वाले इंटीजर में, जैसे इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी। पर जब 5 आ जाएगा तो 5 के बाद संख्या 1 बढ़ जाएगी, 2 का 3 हो जाएगा, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू के लिए। ये शायद आपको पता होगा, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में या व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सारे सोशल मीडिया नेट लिंक आपके पास अवेलेबल है। अब इस अगले की बात करें, माइनस को हम बाद में देखेंगे। 1.8 नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 हो जाएगी, और ग्रेटेस्ट हमेशा छोटी होती है तो 1 होगी। और 3.8 की नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू आप क्या करेंगे 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा छोटी होगी। अब हम बात कर रहे हैं निगेटिव वाले की। निगेटिव वाले की जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू तो वही होगी 3 होगी माइनस के, पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो नंबर लाइन पर आप ध्यान दीजिए, 0 से जब आप इधर को बढ़ेंगे तो संख्या घटती है, 0 से आप इधर को जाएंगे संख्या हमेशा बढ़ती है। तो जो 3.4 की से छोटी होगी वो क्या होगी 4 होगी। याद रखना, ये हमेशा उल्टा होता है, उल्टा नहीं होता, उल्टा मत दिमाग में रखो, छोटी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू छोटी होती है। निगेटिव में अगर 3 है तो 3 से छोटा आपका 4 -4 होगा, तो यहाँ पे -4 आएगा। और यहाँ पे 5.6 की नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 6 होगी माइनस के, ठीक है, 5.6 की 5.6 यहाँ पे लाई करेगा, तो इसकी नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पे आएगा -6। और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा छोटी होती है, तो छोटी क्या होगी 5.6 का से छोटा क्या है ये -6, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि हमें भी हेल्पफुल रहेगा हमें आगे कंटेंट में कैसे इंप्रूव करना है। तो दोस्तों अभी आज हम क्लास को यही खत्म करते हैं, कल हम इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एनटीपीसी, जेई, आपके रेलवे के सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। उसके बाद आपको ये होमवर्क भी आप जाके घर में करें, और कोई भी डाउट हो कल हम क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।